रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम जुनैद आशिक, न्यू ओवरसीज़ रियल स्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज मैं जिस टॉपिक के अबाउट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप जिस जगह भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि ऑल ओवर पाकिस्तान के DHAs में एनालिसिस की मदद से आप किसी भी प्रोजेक्ट की वर्थ मालूम कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं, उसकी वीकनेस मालूम कर सकते हैं कि आया हमें इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये इस एनालिसिस को डिज़ाइन किया था अल्बर्ट हंसफेयर ने, जो कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसने ये डेवलप किया था, ये डिज़ाइन फ्रेमवर्क। तो वहाँ से 1945 में इसने ये डिज़ाइन किया था। बाद में ये मकबूलियत इतना नहीं इख्तियार कर सका, लेकिन डिज़ाइन की वजह से ये फिर काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत इख्तियार करता गया। तो इस एनालिसिस को मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो रखूँगा रिगार्डिंग DHA गुजरांवाला के हवाले से, कि गुजरांवाला के हवाले से इस एनालिसिस को अप्लाई करने से कैसे एक इन्वेस्टर किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ मालूम कर सकता है, वर्थ मालूम कर सकता है, और उसके क्या अपॉर्चुनिटी और उसके थ्रेट्स क्या होते हैं वो मालूम कर सकता है। जैसे DHA गुजरांवाला कोई इन्वेस्टर आता है कि वो मालूम करता है, क्योंकि जो DHAs के प्रोजेक्ट होते हैं आर्मी के, ये इसने कामयाब होना ही होना होता है। ये लोकल सोसाइटीज़ की तरह नहीं होते, क्योंकि ये एक थोड़ा टाइम लेते हैं, टाइम लेते फिर अपनी पीक इख्तियार कर जाते हैं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन होता है, इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट सोसाइटी सिचुएशन के हवाले से असेस कर लें, हेल्थ के हवाले से असेस कर लें, सिक्योरिटी के हवाले से असेस कर लें, या किसी भी तरीके से इसको असेस कर लें, तो ये आपको डिफरेंट सोसाइटी नज़र आती है। तो मैं इस जो स्वॉट एनालिसिस है जो अल्बर्ट ने डिज़ाइन किया था 1945 में, इसको मैं आपके सामने रखता हूँ रिगार्डिंग DHA गुजरांवाला। जैसे कि स्वॉट एक वर्ड है जिससे बनता है 4 वर्ड डिज़ाइन होते हैं। इसमें S से स्ट्रेंथ के DHA गुजरांवाला की स्ट्रेंथ क्या है, W से वीकनेस के DHA गुजरांवाला की वीकनेस क्या है, O से अपॉर्चुनिटी बनता है कि आने वाले वक्त में अपकमिंग मंथ या ईयर्स में DHA गुजरांवाला में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और इसके थ्रेट्स क्या हैं। फिलहाल हम स्ट्रेंथ के हवाले से बात करते हैं कि DHA गुजरांवाला की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस DHA गुजरांवाला की सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ इसकी GT रोड की लोकेशन है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडस्ट्रियल बेस एरिया है जिसके इन बिटवीन ये बनाया गया है। आप लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं तो आपको इन बिटवीन नज़र आएगा इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ। तो इसमें असेस एयरपोर्ट की बिल्कुल नज़दीक है, लाहौर वाली और सियालकोट वाली। गुजरांवाला की फाइल्स को या प्लॉट्स को या इन बिटवीन उसकी सराउंडिंग में जितने सोसाइटीज़ आ रही हैं उनसे कंपैरिजन करें, या DHA गुजरांवाला के जो बाहर GT रोड की लोकेशन पे जो ज़मीन की वैल्यू उसको असेस करें, तो मैक्सिमम 70-80 लाख पर मरला GT रोड पे आपको पर मरला मिलता है। तो GT रोड से बिल्कुल एक्सेस पर ही आपको वही 5 मरला जो प्लॉट है, वॉकिंग डिस्टेंस पे मैक्सिमम 500-600 मीटर का डिस्टेंस आता है, वही आपको 42 लाख की फाइल मिल जाती है, 45 लाख का प्लॉट्स ऑन ग्राउंड मिल जाता है। तो कनाल का भी वही है कि ऑन ग्राउंड आपको चीज़ें हर चीज़ क्लियर मिलती जा रही है। तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी लोकेशन है। सेकंड, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो इसकी लैंड का स्मूथ होना है, क्योंकि जितनी भी सोसाइटीज़ में आप देख लें कि उसमें पेट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गड्ढे होते हैं, जिसको फिलअप करने के लिए जो यहाँ पे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा होता है उसको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। मैक्सिमम 8-10 लाख, 10 फीट का खड्डा है, 15 फीट का गड्ढा है, 5 फीट का खड्डा है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं उसको फिलअप करने के लिए और फिर उसकी DPC रेडी करने के लिए। तो ये बिल्कुल स्मूथ है, एग्रीकल्चर लैंड है, ग्रीन लैंड है, तो बिल्कुल स्मूथ है, इसमें ऐसा कोई खड्डे नहीं है और बिल्कुल प्लेन ज़मीन है। तो इस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि ये बिल्कुल इसकी स्मूथनेस की होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ को हम कैरी कर सकते हैं। थर्ड, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इसको अगर अदर सोसाइटीज़ के प्लॉट से कंपैरिजन करें, तो जैसे टॉप ऑफ द लिस्ट इस टाइम पे DC कॉलोनी जा रही थी। जैसे DHA का प्रोजेक्ट आया, अभी थोड़ा मैच्योरिटी लेवल पकड़ता जा रहा है, तो साथ ही उसको अच्छा खासा इसने कंपेयर तो जैसे DHA गुजरांवाला का प्रोजेक्ट आया, तो जैसे जैसे ये मैच्योर होता जा रहा है, जितने भी DC कॉलोनी के इन्वेस्टर्स हैं या अदर सोसाइटीज़ के इन्वेस्टर्स हैं, सारे DHA गुजरांवाला की तरफ मूव होना शुरू हो गए हैं। जैसे अगर हम 5 मरला को असेस कर लें, यहाँ पे 5 मरला प्लॉट आपको 45 लाख मिल जाता है मिनिमम,
और डीसी कॉलोनी में आपको 80 से 85 लाख तक मिलता है। तो इट्स सो बिग डिफरेंस, वो बिल्कुल डेवलप एरिया, और ये अभी इसने डेवलप होना, अब इसने मैच्योरिटी लेवल पकड़ना। आपको वहाँ पे कनाल का प्लॉट मिलता है मैक्सिमम 1.25 करोड़ से 2.5 करोड़ तक। तो यहाँ पे आपको मिनिमम लेवल पे एक 15 से 20 लाख तक मिल जाता है। जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं वो आपको 1.5 करोड़ से मिलते हैं। तो इट्स सो बिग डिफरेंस। अभी उसने ये बिल्कुल डेवलप एरिया और इसने अभी डेवलप होना है। अदर सोसाइटी से आप कंपैरिजन कर ले तो डीएचए गुजरांवाला जो है, गुजरांवाला की लिविंग स्टाइल को बिल्कुल चेंज करता है। तो ये सबसे बड़ी वर्थ है इसकी। तो सेकेंड हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारी स्ट्रेंथ होगी ना, कि हम स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा इसमें पैरामीटर्स आ जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं। लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में ब्रीफ करता जाऊंगा। सेकंड हमारे पास आ जाती है इसकी वीकनेसेस क्या है। देखें, जैसे ही किसी प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ होती है उसकी कुछ वीकनेसेस भी होती हैं। अगर हम स्ट्रेंथ को ही बस डिज़ाइन करना शुरू कर दें, ब्रीफ करना शुरू कर दें, तो उसकी स्ट्रेंथ को ब्रीफ करने से हम वीकनेसेस को छुपा सकते हैं। लेकिन एक इसका सोल्यूशन ये होता है, जैसे हम स्ट्रेंथ को ब्रीफ कर रहे होते हैं तो वीकनेसेस का कोई ना कोई सोल्यूशन डीएचए के पास ज़रूर होता है। हर सोसाइटीज़ के पास होता है लेकिन डीएचए के पास ज़रूर होता है। क्योंकि डीएचए गुजरांवाला की सबसे बड़ी वीकनेस ये नज़र आ रही थी अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स, या हमें तो पता नहीं इन्होंने किस तरह डिज़ाइन कर लिया। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है आता है तो ऑन ग्राउंड चीज़ें देखता है तो वो सोचता है कि यार इसमें काफ़ी ज़्यादा खंबे हैं, ट्रांसमिशन लाइंस काफ़ी ज़्यादा है। देखें, डीसी कॉलोनी में भी काफ़ी ज़्यादा थी ट्रांसमिशन लाइंस, अदर सोसाइटीज़ में भी ज़्यादा थी। डीएचए गुजरांवाला में इस वजह थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि साथ ही ग्रिड स्टेशन आ जाता है। ग्रिड स्टेशन के ज़्यादा क्लोज होने की वजह से साथ ही ट्रांसमिशन लाइंस भी ज़्यादा होगी। तो इन्होंने इसको कैसे, ये एक बड़ी वीकनेस मानी जाती है, लेकिन इन्होंने कैसे डिज़ाइन कर लिया इसको, जैसे डीसी कॉलोनी में कि जैसे ही वो ट्रांसमिशन बड़े बड़े खंबे आपको नज़र आ रहे हैं उसको सिंगल लाइन निकाल रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स निकाल रहे हैं, जिससे वो सारे घर बनाना तो उसको बड़ी बड़ी लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस या वो उसका सामना करना पड़ेगा। वो एक आपकी सबसे बड़ी वीकनेस ये मानी जाती है कि इसका डेवलपमेंट स्टेटस अच्छा नहीं है। डीएचए मुल्तान से कंपैरिजन किया जाता है, बहावलपुर से कंपैरिजन किया जाता है, अदर्स जितने डीएचएस के सभी डीएचएस पीछे के आस के इन्होंने डेवलपमेंट स्टेटस अच्छा कर लिया। देखें, जब भी डीएचए लैंड एक्वायर करता है उसमें कुछ इश्यूज चल पड़ते हैं, लिटिगेशंस के मामला होते हैं। जैसे जैसे डीएचए विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके साथ डील होती जाती है, वो अपना लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट करते जाते हैं, इसको मूव ऑन करते जाते हैं। देखें, तो जैसे ही उन्होंने अभी सबसे बड़ा डेवलपमेंट स्टेटस अच्छा ना होने की बड़ी रीज़न ही लिटिगेशंस थी। अभी लिटिगेशंस कंप्लीट हो गया, इन्होंने वो बैलेटिंग भी, फर्स्ट बैलेटिंग भी कर दिया। आगे इन्होंने जहाँ पे लिटिगेशन थी वहाँ से रोड भी निकालना शुरू कर दिए हैं। तो ये हमारी वीकनेस जो मानी जाती है इसको भी कवर अप कर लिया डीएचए ने, क्योंकि ये नहीं होता कि सारा साल अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, लोगों ने प्लॉट्स ले लिए, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लिटिगेशंस ही रहेगी। आपको पता है कि जितने भी मामला होते हैं डीएचएस के, ये बिल्कुल खुश असलूबी से इसको तय करते हैं। लैंड एक्विजिशन का काम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से करके तो आगे मूव हो। जितने भी वीकनेसेस है उसको भी का सबसे बड़ा मसला था ना, लोग जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई उनको बता देता है यहाँ पे लिटिगेशन अभी ये वो मामला आता है, तो लेकिन वो उन्होंने डीएचए ने कवर अप कर लिया अपने सारे मामला। तो अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अभी कोई मामला नहीं है सच के आपको कुछ इस तरह, क्योंकि अभी ये मैच्योरिटी लेवल पकड़ता जा रहा है। जैसे ये पकड़ता जाएगा आपके जो इन्वेस्टमेंट होगी वो फ्रूटफुल होती जाएगी। तो ये थी हमारी स्ट्रेंथ, एक हमने ब्रीफ कर लिया। वीकनेस क्या थी, उसको कैसे उन्होंने कवर अप किया अपनी वीकनेसेस को, वो भी आपको मैंने ब्रीफली समझा दिया। और तीसरी बात है अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए, डीएचए गुजरांवाला जैसे कि आपको पता है कि जो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वो सबसे ज़्यादा स्कूलिंग देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं, और सारे ये रेजिडेंशियल। तो डीएचए में आपको पता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्कूल आते हैं, बीकन हाउस जो कि एक बहुत अच्छा स्कूल है, और यूनिवर्सिटीज़ जो डीएचए गुजरांवाला में लॉन्च हुई वो भी लॉन्च होगी, जैसे मुल्तान में भी उन्होंने लॉन्च किया। तो सबसे बड़ी, क्योंकि गुजरांवाला में यूनिवर्सिटीज़ तो वही है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी है या गिफ्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन गुजरांवाला आपको पता है कि एक नई यूनिवर्सिटीज़ लॉन्च करेगा, या सच अभी उन्होंने कोई बताया नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल आएंगे। बस मीन टू से स्कूलिंग के लिहाज से कोई इशू नहीं है, वो अच्छे होते हैं। पार्क्स के लिहाज से कोई इशू नहीं है, वो स्टैंडर्ड लिविंग सिचुएशन होती है। और बाकी
जो इनके माल्स होते हैं, कमर्शियल्स एरिया होते हैं, वो आपने DHA लाहौर को बखूबी अंदाज़ा होगा जैसे उन्होंने डिज़ाइन किया ऐसा। यहाँ बिजनेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि जो भी अपने बैकवर्ड एरिया से आ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ पे रहना चाहता है, तो यहाँ पे घर बनाएगा, उसके सराउंडिंग में वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस एरिया और काफ़ी ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे आके अपना बिजनेस भी कर सकता है, अपने हर मामला वो कर सकता है DHA गुजरांवाला में आके। थ्रेट्स DHA गुजरांवाला में ऐसा तो कोई थ्रेट्स नहीं है, किसी भी DHA की प्रॉपर्टी में कोई थ्रेट्स नहीं होता। थ्रेट्स में से इसको हम ये नहीं कहते कि कोई इस तरह सिक्योरिटी का इशू होता है। थ्रेट्स होते हैं कि कोई भी मीन्स टू से दैट कि हमारे कोई कब्ज़ा ना हो जाए, या कोई हम जब इन्वेस्टमेंट करें तो हमारी ये ज़ाया ना हो जाए, वो भाग ना जाए, तो इस तरह की थ्रेट्स को हम एनालाइज करते हैं। लेकिन आपको पता है कि DHA एक ऐसा सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पर समझा सकूँ तो आप बखूबी इसको समझ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं DHA लाहौर की बात करूँ फेज़ 1 की, वो 1975 में लॉन्च हुआ था। तो जैसे 1975 आज 2022 स्टार्ट होने वाला है, तो अभी भी उसके कुछ प्लॉट्स खाली हैं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती वो वहाँ पे जाके कब्जा कर सके। DHA में आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, चाहे 100 साल पड़ी रहे, वो आपकी ही है, कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता। चाहे 200 की खूबसूरती है, सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल अंधाधुंध एतबार करके पैसे भेज देते हैं, कोई मसला नहीं होता। मीन्स टू से दैट 0.1% भी DHA में मसला नहीं होता, क्योंकि इसका जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट होते हैं वो भी अगर कोई मसला किसी इन्वेस्टर के साथ कर रहे होते हैं तो वो भी DHA उनको तलब कर लेता है उनकी एक एप्लीकेशन से। तो ऐसा इसमें कोई डीलर कंसल्टेंट की तरफ से भी कोई इशू नहीं होता, और ना कोई लोग आपको यहाँ पे फ्रॉड कर सकता है, और ना सोसाइटी आपको फ्रॉड कर सकती है। तो इसमें ऐसा कोई थ्रेट्स नहीं है। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस जो मैंने आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट शेयर किया है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वीकनेस को कैसे उन्होंने कवर किया, इसमें अपॉर्चुनिटीज अपकमिंग मंथ्स अपकमिंग ईयर्स में क्या आएगी, और इसमें थ्रेट्स क्या है। थ्रेट्स बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता है DHA का जो प्रोजेक्ट है वो कैसा। तो ये था SWOT एनालिसिस जो कि अल्बर्ट ने डिज़ाइन किया था। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्या मैं अपने इन्वेस्टर्स को बताऊं कि किस तरह वो अपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कैसे वो एक चीज़ को असेस कर सकें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो इस वजह से मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस तरह मैं जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।